तो देखिए, भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर नगर निगम आयुक्त बनाए गए हैं अब क्षितिज सिंघल। दिलीप यादव की जगह अब क्षितिज सिंघल संभालेंगे जिम्मेदारी। इंदौर में दूषित पानी मामले में हटाए गए थे दिलीप यादव, और नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को पद से हटाए जाने के बाद से 2014 बैच के आईएएस अधिकारी क्षितिज सिंघल को इंदौर नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और इसी पर हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, देखिए, सरकार पूरी तरीके से सख्त है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और इसी बीच क्षितिज सिंघल की नियुक्ति। देखिए, इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और न केवल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों से हर 2 घंटे में संवाद भी कर रहे हैं और इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पे लोगों को राहत दी जा सके। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो अधिकारी जिसमें जो गिल्टी पाए जा रहे हैं या जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर भी सरकार की गाज गिरी, यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो नाराज़गी थी वो अब सामने जग जाहिर होने लगी है। दिख रही है कि किस तरीके से तमाम जो अधिकारी हैं उनको हटाया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि आपने जिस तरीके से जनता की बात को हल्के में लिया, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव साफ संकेत दे रहे हैं कि जिसने भी जनता के साथ या जनता की बात को नहीं माना, उसके साथ सरकार कभी भी खड़ी नहीं हो सकती है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई होते हुए हमें दिखाई भी दे रही है। देखिए, दूषित पानी का मामला था और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जब अस्पताल में तमाम मरीजों से मिलने पहुंचे थे तो उस दौरान उन्होंने इस बात का वादा किया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जल्द से इस बात का संकेत ये भी दिया गया था कि कई अधिकारी जो उनके रडार पे आ चुके हैं, बस इंतजार समय का हो रहा था और समय वो आ चुका है। हमने देखा किस तरीके कल एक के बाद एक अधिकारियों के जो है तबादले किए गए, कई लोगों को निलंबित कर दिया गया। नए इंदौर में नया निगम आयुक्त जो है क्षितिज सिंघल को बनाया गया है और अब आगे की कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। देखिए, इसके अलावा देखिए, न केवल ये पूरा मामला इंदौर तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल देर शाम को जिस तरीके से तमाम कलेक्टर से या तमाम नगर निगम अध्यक्षों से संवाद किया, तमाम अधिकारियों के, जिसमें पीएचई नगर निगम और अन्य विभाग के अधिकारी थे, उनसे जब बात की तो स्पष्ट तौर पे इस बात को रखा कि ये स्थिति मध्य प्रदेश में दूसरी जगह कहीं आई तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल लोगों तक पहुँचे, शुद्ध जल पहुँचे, पेय जल पहुँचे और स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा जल पहुँचे, इसका साफ जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम ताकीद किया है अपने अधिकारियों को कि अगर इस प्रकार से किसी प्रकार के दोबारा कभी ऐसा होता है तो उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर हम कल की अपेक्षा आज की स्थिति देखें तो धीमे धीमे यहाँ की स्थिति भी अब सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम कल तक हम देख रहे थे कि लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, लगातार लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे, एडमिट हो रहे थे, लेकिन आज इसमें काफ़ी कमी हद तक देखने को मिल रही है। खास बात यह है क्योंकि देखिए, जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम अधिकारियों के साथ साथ तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको से भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि किसी भी मामले को हल्के में ना लिया जाए। भले ही कोई भी मरीज पहुँच रहा है, वो उल्टी दस्त का अगर जिक्र भी कर रहा है और डॉक्टर इस बात को समझ रहे हैं कि उसको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत है तो तुरंत हॉस्पिटलाइज भी किया जाए। हॉस्पिटलाइज के साथ साथ इस बात का भी कहा गया था कि तमाम वो जो लोग जो उल्टी दस्त के कारण या दूषित पानी के कारण अगर हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो उसका पूरा जो खर्चा है वो सरकार की तरफ से उठाएगा। देखिए, ये संवेदनशीलता है और संवेदनशीलता के साथ साथ इस बात को हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि सीधे तौर पर यह जिस तरीके से लगातार लोगों से बात की जा रही है और इस बात को अंकित किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि धीमे धीमे अब स्थिति सामान्य होती हुई आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। लोगों के लिए सप्लाई करने की बात की जा रही थी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि सीवेज का पानी मिला गया है, सीवेज के पानी जहाँ पे पॉइंट था, यानी कि जहाँ पे जिस जगह से पानी सीवेज का मिल रहा था उसको दुरुस्त कर दिया गया है। अन्य जगह भी हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे खुदाई हो रही है, खुदाई के बाद इंजीनियर तमाम जो एक्सपर्ट हैं इस बात को देख रहे हैं कि अन्य जगह लीकेज की स्थिति तो नहीं है या लीकेज जैसी स्थिति बन तो नहीं रही है या हो तो नहीं गया है। इस बात का पूरी सुपर मॉनिटरिंग होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बात को इंदौर की जनता या मध्य प्रदेश की जनता भी समझ रही है। खासतौर पे अगर हम देखें तो जहाँ पे ये पूरी वारदात घटना हुई है, यहाँ की जनता को भी आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द पूरी स्थिति को सामान्य करने के साथ पेय योग्य जो पानी है वो दिया जाएगा। सुबह से ही हम देख रहे थे कि किस तरीके से इंदौर के जो कलेक्टर हैं वो अलग अलग गलियों में यहाँ के घूमते हुए दिखाई दे रहे थे, खुद पानी का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी सोच यही थी कि जो पानी की टैंकर से पानी आ रहा है कि उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट या कोई किसी प्रकार की कोई गंदगी तो नहीं है, इस बात की खुद वो निरीक्षण करते हुए
हुए दिखाई दे रहे थे। यानी कि स्पष्ट तौर पे मुख्यमंत्री का जो निर्देश थे, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कल तमाम अधिकारियों को आदेश दिए थे, उसका पालन हम होते हुए इस समय यहाँ पे देख रहे हैं भागीरथपुरा में। और स्थिति के साथ साथ चूंकि लोग ये जरूर कह रहे हैं कि यहाँ का पानी लंबे समय से हम शिकायत कर रहे थे, लेकिन लंबे समय से जिन अधिकारियों से शिकायत की जा रही थी, जिन अधिकारियों ने जनता की बात को हवा में उड़ा दिया था, सरकार ने उन्हें, खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें इस जगह से हटाया। तमाम इन लोगों के तबादले कर दिए गए, नए अधिकारियों को इंदौर में लाया जा रहा है इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि दोबारा इंदौर के अंदर या इंदौर के साथ मध्य प्रदेश में कहीं ऐसी स्थिति दोबारा ना हो। इस बात का कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिक्र होता हुआ इस बात का संकेत हमें यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, बड़ी विडम्बना थी और खासतौर पर काफ़ी त्रासदी, जल त्रासदी के रूप में हम इसको कह सकते हैं कि एक के बाद एक कई मौतें यहाँ पे होते हुए दिखाई दी। कई जैसे लोग हैं, लगभग 14 से ज़्यादा लोग जो थे वो इस संक्रमित होते हुए दिखाई दे। कई लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, लेकिन तमाम इसके बीच में जब मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के यहाँ पे क्षेत्र में पहुंचे थे, तो वहाँ पे तमाम जब लोगों से मुलाकात की थी, तो इस बात का उन्होंने ये आश्वासन किया था, इस बात को आश्वस्त भी किया था आम जनता को कि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य कर दिया जाएगा। सामान्य करने के साथ साथ उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा जिनकी गलती के कारण इतने बड़ा हादसा इंदौर के लोग झेल रहे हैं और खासतौर पर भागीरथपुरा के लोग झेल रहे हैं। तो अब धीमे धीमे वो तस्वीरें साफ और धुंधली जो तस्वीर थी कि क्या, इस बात का सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि कब अधिकारियों पर गाज गिरेगी। मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट तौर पर समझा दिया, दिखा दिया कि वो तमाम अधिकारी जो उनके रडार पे आ चुके थे, वो तमाम अधिकारी जिनके वजह से आज का दिन यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग हैं दूषित जल पीने के लिए मोहताज हो रहे थे, भागीरथपुरा में इतनी बड़ी त्रासदी की स्थिति बन रही थी, वो तमाम अधिकारी जो है मुख्यमंत्री के रडार पे आ चुके थे और कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई है। कईयों का निलंबन कर दिया गया है और कई लोगों को इस बात को संकेत देते हुए दिखाई दे दिया गया है। और खुद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा भी है कि मध्य प्रदेश में दोबारा ऐसी स्थिति हुई तो उन अधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। ऑडिट चालू हो चुका है और ऑडिट के साथ साथ न केवल इंदौर में बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग शहरों में, जिलों में जल का ऑडिट हो रहा है कि किस प्रकार का कोई मिलावट तो नहीं हो रही। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, उसी पर खरा उतरते हुए नजर भी आए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।